ठीक हो गया उसका तो जाके हम नीतीश कुमार के द्वारा अति पिछड़ों को दिया गया आरक्षण के आधार पर नॉमिनेशन हुआ। फिर कोर्ट के द्वारा उस पर पाबंदी लगाई गई कि ये जरूरी नहीं है। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ लोगों के द्वारा जनता में भ्रम फैलाया गया कि नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार अति पिछड़ों और पिछड़ों का विरोधी है। उसी के जवाब में नीतीश कुमार ने तत्क्षण हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बना के और एक निर्धारित कम समय में ही रिपोर्ट इकट्ठा करके ये प्रमाणित करने का कोशिश किया कि मैं अति पिछड़ों का रहनुमा हूँ और वो समाज में गैर बराबर हैं, उसको बराबर करने के लिए आरक्षण जरूरी है। बार बार मीडिया में बीजेपी वाले के द्वारा कि आप पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी हैं और जनता में भ्रम फैलाने का काम किया है। इसी बात के काट के लिए, इसी बात के जवाब के लिए हम आप लोगों को यहाँ बुलाए हैं। इस बात को बखूबी मीडिया में आप लोग छापें और लोगों में इससे संदेश जाएगा कि नीतीश कुमार ही अति पिछड़ा का रहनुमा है, शुभचिंतक है। इसी बात के लिए आप लोगों को बुलाया। गठबंधन अटूट है और जो गठबंधन अभी चल रहा है वो लगातार चलेगा और जो आने वाले चुनाव हैं हम लोग मिलकर ही लड़ेंगे। कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि नीतीश कुमार फिर इधर पलटी मारने वाले हैं। यह सरासर गलत है, यह 100% गलत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि महागठबंधन के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में हम लोग अपने उम्मीदवार उतारेंगे और बिहार से एनडीए गठबंधन का सफाया कर देंगे। आज उपचुनाव में महागठबंधन की हार हुई है, क्या लग रहा है सर कि जनता इसको नकार रही है इस गठबंधन को? देखिए, जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। आपको पता होगा कि बहुत लोकप्रिय नेता भी कभी कभी चुनाव हार जाते हैं और एक विधानसभा सीट से कोई मापदंड तय नहीं होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लगातार हम लोगों की ताकत बढ़ रही है और जो आने वाला चुनाव है फिर एक बार हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और बिहार से एनडीए का सफाया करेंगे और बिहार में हम लोग फिर सरकार में रहेंगे। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है जदयू राजद में मर्ज कर जाएगी। देखिए, दूसरे लोग क्या बोलते हैं इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। भाजपा वाले अकेले चुनाव लड़के जरा देखें ना बिहार में, वो भी तो जोड़ते हैं छोटे छोटे दलों को। और तब वो क्या हश्र हुआ था 2015 में आपने देखा है, तो फिर जोड़े। अरे बयानबाजी करना अलग बात है और ज़मीन पर उतरना अलग बात है। तो बयानबाजी लोग भाजपा की करते हैं और बयान बहादुर हैं भाजपा के लोग। उतना अखबार में हम लोग का नहीं छपता है, मीडिया में भी हम लोग का नहीं आता है, चाहे कारण जो रहे, हम उसकी ओर इंगित नहीं करना चाहते। लेकिन भाजपा के लोग बयान बहादुर हैं और रोज़ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। सरकार के अच्छे कामों की चर्चा कभी नहीं करते। तो लोग तो बंद करो न भैया प्रशांत, अब तो सब हम एक ही दिन में पूछ लोगे। नहीं, इस पर कैसे अंकुश लगाइएगा और जो नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या इसके लिए आप क्या करिएगा? देखिए, प्रशासन नियमानुकूल कार्रवाई कर रहा है, कर रही है और जो नियमानुकूल कार्रवाई होती है उसको आप लोग भी देखते होंगे। अनेक अवैध बालू खनन में लगे हुए लोगों को पकड़ जारी होती है, ट्रकों को सीज किया जाता है जो ओवरलोड चलते हैं या फिर जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ सरकार का महकमा जो है बालू खनन विभाग या बिहार सरकार की पुलिस कार्रवाई करती है और हमेशा कार्रवाई करती है। जब हम लोग बीजेपी गठबंधन को छोड़ देते हैं तो जंगल राज आ जाता है, उनके साथ जब चले जाते हैं तो जंगल राज समाप्त हो जाता है। यही तो एगो है कि जंगल राज के खिलाफ जो है जदयू आज सत्ता में आई, आप फिर से वही जंगल राज वाला पार्टी के साथ पार्टी से क्या मतलब है? गृह विभाग हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा है।
और बिहार के कानून व्यवस्था के सुधार में बीजेपी का कोई रोल नहीं रहा। हमेशा गृह विभाग, आज भी हमारे पास गृह विभाग है, उस समय भी गृह विभाग रहा। तो गृह विभाग का दायित्व है कि कानून व्यवस्था बिहार में ठीक ठाक रखें, और वह काम नीतीश कुमार लगातार 17-18 वर्षों से बखूबी करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं। अच्छा वो सब कपार में ये छवि बिहार की जो बदनाम की जा रही है, देखिए सुनिए, बंद करिए। एमसीडी का चुनाव में दिल्ली में हम लोग का संगठन कमजोर है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। बिहारियों के बीच तो बिहार से क्या मतलब? बिहार से वहाँ तो वहाँ की सुविधा देखेगा लोग। अब बिहारी नहीं रहा वहाँ तो दिल्ली वासी हो गया, दिल्ली के अनुसार देखता है कि कौन सरकार हमारा हित कर रहा है। हम जब वहाँ संगठन को मजबूत करके उनकी बातों को सरकार के समक्ष रखना हम लोगों ने शुरू किया है, उसको मजबूती से रखेंगे तो निश्चित रूप से विश्वास जगेगा, और फिर हम लोग अभी जमानत जब्त हो रहा है, आप जैसा कह रहे हैं, तो फिर हम लोग जीतेंगे। अच्छा, गुजरात में तो फुल मेजोरिटी में आ गया, सब पार्टी को क्लीन स्वीप कर दिया भाजपा वहाँ गुजरात में। छोड़ा गुजरात के इतना भौगोलिक पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद। देखिए, आरसीपी सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय पर्यटक आ रहा था, अब छोड़ के गए तो पर्यटक नहीं आ रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आंकड़ा को भी देखें, बिहार के आंकड़े कि किस प्रकार जो राजगीर का, बोध गया का, या फिर भीमबांध का, या जो पर्यटक क्षेत्र हैं, लछवाड़ का। आप लोग तो लछवाड़ को देखते होंगे, अभी तो आना शुरू हो गया होगा बस भर के। तो दारूबंदी और ताड़ीबंदी से किसी प्रकार का असर नहीं है, और हम लोग इस बंदी के पक्ष में हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लिया है बिहार के हित में लिया है, बिहार के गरीबों के हित में लिया है। अगला मुख्यमंत्री के रूप में कयास लगाया जा रहा है, और जैसी अफवाहें हैं या सही है कि तेजस्वी जी को कमान सौंप देंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का कमान? कयास में होता है जी। अच्छा, जब सौंप देंगे तब आप बोलिएगा, पूछिएगा हमको कि आप क्यों सौंप दिए। कयास तो कयास है। एमसीडी के चुनाव में